जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सारे स्टार प्रचारक लगे हुए हैं सरकार के बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में। और इस वक्त हमारे साथ हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी लगातार कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं। गडकरी जी, वोटिंग है 370 के बाद पहला चुनाव है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बीजेपी के लिए? देखो, आज तक के इतिहास में कल जो वोटिंग हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। यानी एक प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लोकतंत्र को मजबूत कर सकी है, ये इस बात से सिद्ध होता है। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव में बड़े प्रमाण पर लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता का इस भव्य मतदान के रूप में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी ने तो बहुत ताकत झोंकी है गडकरी जी, लेकिन शुरुआत में देखा गया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी रोष रहा कार्यकर्ताओं में। कई लोग नाराज भी हो गए, पार्टी के सीनियर लोग मनाने नहीं लगे। क्या इस नाराजगी का असर पार्टी के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा? देखिए, हमारे कार्यकर्ता आगे समझ जाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और निश्चित रूप से अब कार्यकर्ता काम को जुटे हैं और कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी की शानदार जीत होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। कश्मीर घाटी में पार्टी अपना कभी पांव नहीं जमा पाती थी, क्या इस बार हम उम्मीद करें कि कश्मीर में बीजेपी बड़े प्रमाण पर जो विकास हुआ है कश्मीर का, 2 लाख करोड़ को तो मेरे डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो जो जिस प्रकार से जम्मू से श्रीनगर हार्ट लाइन है, पूरा रोड अच्छा बनाया, अब 15-16 टनल उसके बीच में बनाई। उधर श्रीनगर के बाद लद्दाख लेह तक जोजिला टनल, जेडमो टनल, रोड अच्छा बना है। वहाँ से मनाली तक 8 टनल बन रही है, रोहतांग पास तक अटल टनल। तो एक प्रकार से ये मनाली से शुरू होकर जम्मू, लद्दाख, लेह से होकर श्रीनगर में आकर और श्रीनगर जम्मू हाईवे से कटरा हाईवे से जुड़कर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और वहाँ से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट सूरत, और सूरत से निकालकर ग्रीन हाईवे हम बना रहे 1 लाख करोड़ का लगभग। वो सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोची, सब साउथ को जोड़ा जाएगा। चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा और इसके कारण जो कश्मीर से कन्याकुमारी हम बात कर रहे थे, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक्सिस कंट्रोल हाईवे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने के लिए दिया है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 50 साल में, 60 साल में जितना काम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हुआ, उतना काम इस 10 साल में हमने करके दिखाया कश्मीर में भी। गडकरी जी, एक और सवाल उठ रहा है कि यहाँ की सभी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं वहाँ पर। जब कोई पार्टी मजबूत बन जाती है, स्ट्रांग बन जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी छोटी मोटी पार्टी ब्रेक होती है। तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए और कांग्रेस का अलायंस है या फिर पीडीपी हो, एक परिवारवाद को हटाने की बात कर रही है बीजेपी? ये तो सच है कि आप जितने पार्टियों का नाम ले रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा हो रहा है, एमपी के पेट से एमपी पैदा हो रहा है। हमारी पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये पार्टी जो है ये सिद्धांतों के आधार पर और कार्यकर्ताओं के परिश्रम मेहनत के ऊपर बनी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और अभी मोदी जी, इनके नेतृत्व में कुछ सिद्धांतों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए हमारी पार्टी की स्थापना हुई है। और वही हमारी विचारधारा, हमारी कमिटमेंट भी है, हमारा कन्विक्शन भी है और इसीलिए हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर काम करने की कोशिश करें। और ये पार्टियां बार बार कह रही हैं हम तो 370 ही हटा देंगे, बहुत गलत बात होगी। आज जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान कभी नहीं हो सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जम्मू कश्मीर के विकास को 370 हटने के बाद स्वास्थ्य के इसमें, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, रोड, जो विकास हो रहा है, जो नई इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ रही है, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं,
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। क्या ये मुझे बताइए, हमारे देश में जैसे हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में नई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए, रोजगार नहीं निर्माण होना चाहिए, पर्यटन नहीं बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता कभी इस बात को 370 को नहीं बदलेगी, ये मेरा विश्वास है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फिर भी पूछूंगा गडकरी जी की, अगर बीजेपी जम्मू में बहुत अच्छा करती है, कश्मीर में नहीं कर पाती, सरकार बनाने की जरूरत बाकी पार्टियों को पड़ जाती है, तो बीजेपी ऐसी स्थिति में होगी कि जहां उनके बिना सरकार न बने, फिर क्या करेगी पार्टी? पहली बात तो हम अपने ताकत पर ही हमारी सरकार बनेगी, हमारी कोशिश है और हम उसमें कामयाब होंगे। इतना काम हमने किया है, इसलिए बाकी बातों का आज विचार करने की जरूरत नहीं। आपकी सरकार और आपके मंत्रालय की अगर उपलब्धि हम सिर्फ कश्मीर और जम्मू के लिए पूछें लेह तक, तो क्या कह सकते हैं आप? कितना बहुत लंबी उपलब्धि है। मैं तो उपलब्धि बताऊंगा, पर आप एक काम करिए, हवाई जहाज से उतरने के बाद जब मेरी सभा होगी तो लोगों में घूमिए, पान ठेले पे जाइए, टैक्सी वाले से बात करेंगे, आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा रोड अच्छे हुए हैं। मेरे क्षेत्र के लोग जब कश्मीर आते हैं तो ढाबे वाले उनसे पैसे नहीं लेते, टैक्सी वाले उनको 25% डिस्काउंट देते हैं कि आप इतने अच्छे रोड बने, आप उनके नितिन गडकरी जी के गांव के, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये तो काम अच्छा हुआ, आपको भी लोगों से पता चला। अब थोड़ा कश्मीर से हटते हुए एक सवाल पूछूंगा हरियाणा के बारे में। हरियाणा में भी चुनाव है, गडकरी जी आप वहां भी गए होंगे, आप स्टार प्रचारक है पार्टी के, क्या उम्मीद करें हरियाणा में? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता नहीं काफी भारी पड़ती है? 10 साल हो गए, ये बात सच है, फिर भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे, हमारी मेजोरिटी आएगी। हरियाणा में हमने बहुत काम किया है और मेरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता हरियाणा के भविष्य की भवितव्य को बदलने की ताकत किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में, और हमें साथ देंगे, हम विजयी होंगे, यही मेरा विश्वास है। लेकिन वहाँ काफी नाराजगी भी है जमीन के। जैसी पार्टी स्ट्रांग बनती है, टिकट तो एक को मिलता है, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, पर लोग कार्यकर्ता समझते हैं और फिर पार्टी के लिए काम करते हैं, यही पार्टी का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र में क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब चुनाव का ऐलान होने वाला है, महाराष्ट्र आपका होम स्टेट भी है, आप विदर्भ से भी आते हैं। ट्रिपल इंजन लग गया है, तो गाड़ी जोर से दौड़ने वाली है। मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम बहुत शानदार जीत हासिल करेंगे और हमारी सरकार निश्चित रूप से आएगी। महायुति में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पंगा तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, सब बातें हो चुकी हैं या लगभग हुई है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लोकसभा चुनाव का एक नैरेटिव देखने में आ रहा है, बड़ा नेगेटिव है जो सरकार के लिए, ऐसा लग रहा है 99 सीटें आपकी आएंगी, 240 कांग्रेस की। ऐसा क्यों लग रहा है कि नेगेटिव सरकार के खिलाफ जा रहा है, नैरेटिव पूरा बन रहा है? देखिए, कुछ लोग अपप्रचार करते हैं, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। अभी ये संविधान बदलने की बात हमने 400 सीटों की ये गलत प्रचार किया गया कि हम संविधान बदलने वाले, ना हम संविधान बदलने वाले हैं और ना बदलने का सवाल उठता है। पर जब कन्विंस नहीं होते तो कंफ्यूज करके जो लोगों को गुमराह किया जाता है, ये किया गया है। और मेरा विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में फिर से लोग हमको अच्छी मेजोरिटी से जिताएंगे। गडकरी जी एक अलग से सवाल पूछूंगा, आपने एक चिट्ठी लिखी थी मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर जीएसटी पर, एफएम को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उसको लेकर वायरल काफी हुआ, काफी सवाल उठे कि एक मंत्री को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या मंशा क्या थी उसके पीछे? देखिए, मेरे क्षेत्र में आंदोलन हुआ, तो लोग मुझे मिलने के लिए आए और आने के बाद मुझे भी लगा कि यह जुनैन है, तो विचारार्थ मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि ये भी सोचो, लिखने में कोई गलत नहीं है, पर गलती ये हुई कि जब सेशन चालू था तो ये चिट्ठी उन लोगों को मैंने हमारे ऑफिस में नहीं देनी चाहिए, उनको देने के कारण वो पब्लिक में गई और उसके कारण चर्चा हुई, तो ये पब्लिक में जाई, ये गलत हुआ, तो न समझते हुए चली गई। एक आपने कहा था 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 2 टोल नहीं होंगे, क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन चालू है? हम लोग नई सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक सवाल और गडकरी जी बनता है कि बारिश के कारण रोड पे बहुत गड्ढे हो रहे हैं और काफी वायरल भी हो रहा है, काफी सवाल उठ रहे हैं एनएचएआई पे, बाकी सवाल पे, क्या? देखिए, इस बार बारिश बहुत आई, बाढ़ बहुत आया और डांबर जो होता है उसकी पानी से दुश्मनी होती है। काफी जगह पर बरसात ज्यादा हुई, बादल फटे, उसके कारण नुकसान हुआ है, रोड खराब हुए हैं। पर हमने जो रोड जहां क्वालिटी में कुछ खराबी है, उन कॉन्ट्रैक्टर को पेनलाइज कर रहे हैं। जिसका पहली बार रोड खराब हुआ उसको 1 साल के लिए डिबार करेंगे और दूसरी बार है उसको 3 साल के लिए डिबार करेंगे और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी कार्रवाई करेंगे। और अगले बार हम लोग ये फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों में रोड का इंस्पेक्शन करके हम
पूरी तरह गड्ढे वगैरह ठीक बुझा कर रोड की अच्छा स्थिति लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ जगह पर अब जहाँ बेस अच्छा है वहाँ वाइट टॉपिंग यानी कॉन्क्रीटिंग करेंगे, ये भी हमने तय किया है। गडकरी जी, आपने कहा कि रोड बनाने में तो एक रिकॉर्ड बनाया आपने और आपके विभाग ने, लेकिन जो खराब जहाँ पे सड़क मिल रही है आपने ऐलान किया है कि सस्पेंशन बनाने में रिकॉर्ड करेंगे जो दोषी हैं। क्या कार्रवाई क्या शुरू हो गई? देखो, हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है और इसलिए खराब काम जहाँ भी होता है, भ्रष्टाचार होता है, उन अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। और अगर वो ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनको NHAI से डिबार करेंगे, काम नहीं करने देंगे। जो खराब करेगा उसको पहले मिस्टेक के लिए 1 साल और उसके बाद खराब होता है तो 3 साल के लिए उसको हम लोग बाहर कर देंगे, सिस्टम के डिबार कर देंगे। और जो अधिकारी जिम्मेदार है, जो अथॉरिटी इंजीनियर जिम्मेदार है, जिनको ये देखना था, उनके ऊपर भी इसी भाव से कार्रवाई करेंगे ताकि हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। गडकरी जी, फिर आखिरी सवाल तो फिर चुनाव का होगा कि चुनाव अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आपने पूरी पार्टी की स्ट्रैटेजी देख ली, पार्टी का काम देख लिया वहां पर। अब जम्मू कश्मीर में क्या 370 के बाद पहले चुनाव में भगवा लहराएगा? हम जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से जीतेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर की जनता का भविष्य बदल कोई सकती है तो भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। इस विश्वास के साथ वो हमें साथ दे। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी आधार पर जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर काम नहीं करेंगे। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज की अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करेंगे। और गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। हम जम्मू कश्मीर की गरीबी, भुखमरी को दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, पर्यटन में 3 गुना वृद्धि करेंगे, होटल, रेस्टोरेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट सब होंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध संपन्न राज्य होगा। ये हमारा सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। नितिन जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।